नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल ग्रुप से। नॉलेज इज पावर, ज्ञान शक्ति का दूसरा नाम है। यदि किसी के पास ज्ञान है तो वो शक्तिमान है, चाहे वो ज्ञान संसार का है चाहे अध्यात्म का। लेकिन संसारिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान में थोड़ा फ़र्क है। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों की जो टेंडेंसी है, दोनों का जो इसेंस है, वो अत्यंत उपयोगी है। संसारिक ज्ञान के अंदर भी जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं तो हमें बहुत अच्छी नौकरी मिलती है, सैलरी अच्छी होती है, धन दौलत इकट्ठी हो जाती है, हम अच्छा मकान बना सकते हैं और वर्तमान जीवन में ऐश्वर्य का जीवन जी सकते हैं। पंडित जी जो घरों में पूजा करते हैं, वो जो बड़ी पूजाएं होती हैं, जैसे अर्चना हम जिसे कहते हैं, उसके अंदर वो पूजा की सफलता के लिए कहते हैं कि हर नदी का जल लेकर के आओ। अब आपको पता है कितनी नदियां हैं, फिर भी उसके बावजूद भी भिन्न भिन्न और ख़ास ख़ास नदियों का जल एकत्र किया जाता है और उससे पंडित लोग उसकी पूजा करते हैं। मगर यदि कोई पंडित वैज्ञानिक है, किसी वैज्ञानिक ने यदि पंडित का कोर्स कर लिया और अगर यदि वो पूजा के लिए गया तो वो हर नदी का जल बिल्कुल नहीं मंगाएगा, क्योंकि उसको ज्ञान है कि जल चाहे गंगा का है, चाहे यमुना का, चाहे गोदावरी का, जल के अंदर जो तत्व है वो H2O है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। तो पानी तो कोई सा भी क्यों ना हो, एक ही होता है। तो किसी भी नदी का जल मंगवा लेगा और पूजा कर देगा तो पूजा आसान हो जाएगी। ये सिर्फ ज्ञान की वजह से ही है। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनका कहना है कि यदि कोई मुझे 8 घंटे लकड़ी काटने का काम दे तो मैं 5 घंटे तक कुल्हाड़ी की धार तेज करूंगा और 2 घंटे में सारी लकड़ियां काट दूंगा और 8वें घंटे में आराम करूंगा। तो उन्हें ज्ञान था कि जिस औजार से हम काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही होना चाहिए। ये सब ज्ञान की वजह से है। जिस संसाधन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे पास बखूबी अपर्याप्त मात्रा में हो और उचित तरह से हो। अब धर्म के अंदर देख लीजिए, पूर्णिमा होती है, अमावस्या होती है, कुछ विशेष व्यक्ति अमावस्या में ही दान करते हैं या पूर्णिमा के अंदर दान करते हैं। लेकिन जो ज्ञानी जन होते हैं, जो संत महात्मा होते हैं, जिनका ज्ञान बड़ा अच्छा है, वो हमेशा ज्ञान ये दान करते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान होता है, दान का भी ज्ञान होता है। और जिन्हें कम इस मामले में समझ होती है तो वो एक खास अवसर पर ही करते हैं कि आज अमावस्या है, आज करो, आज पूर्णिमा है, आज करो। जबकि ज्ञानी जन जानता है कि पूर्णिमा अमावस्या का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये एक तो भौगोलिक घटना है जो हमारी पृथ्वी पे ही नहीं हो रही, ये तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो अनंत पृथ्वी है सबके अंदर हो रही है। और एक ही टाइम में करोड़ों अमावस्या हो रही हैं और एक ही टाइम में ही करोड़ों अरबों पूर्णिमा हो रही हैं। तो ये कोई खास दिन तो नहीं है, ये तो बड़ी सहज स्थिति है जब तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। तो या तो पूर्णिमा होती है, अमावस्या होती है। जब तो ये एक जो ज्ञानी जन है उस बात को जानते हैं कि पूर्णिमा क्या है, अमावस्या क्या है। तो वो फिर जब भी मौका मिलता है पूरे साल भर में, जब उनके पास पैसे की मात्रा अधिक होती है या जब वो कहीं घूमने जाते हैं, तो फिर वो वेट नहीं करते कि 15 दिन बाद पूर्णिमा आएगी, अमावस्या आएगी तो हम दान करेंगे। तो सहज अवस्था में दान करते हैं। तो ये तो हुआ संसारिक ज्ञान। सांसारिक ज्ञान तो वर्तमान जीवन में ही हमें फ़ायदा पहुंचाता है। लेकिन यदि हम आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर परिपक्व बने तो फिर वारे न्यारे हो जाते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान
यदि किसी के पास है तो सांसारिक ज्ञान तो स्वतः ही आ जाता है, लेकिन सांसारिक ज्ञान के आने से आध्यात्मिक ज्ञान नहीं आता, क्योंकि दोनों के दोनों एक नदी के दो किनारे हैं। सांसारिक ज्ञान अलग है, आध्यात्मिक ज्ञान अलग है, क्योंकि वे डिफरेंट सब्जेक्ट है और डिफरेंट टीचर से मिलता है। जब हम अध्यात्म में प्रवेश करते हैं तो हमारी सांसारिक ज्ञान के अंदर भी बढ़ोतरी होती है, मगर हमें आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने से पहले परमपिता परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति को समझना होगा, उसके नेचर को समझना होगा। क्योंकि प्रभु तो इनविजिबल है, अदृश्य है, हमें दिखते नहीं है, लेकिन उनकी बनाई हुई प्रकृति तो हम देखते ही नहीं है, बल्कि उसको व्यवहारिक रूप में प्रतिदिन उसका उपयोग करते हैं। तो जब उसके नेचर को, ये पहाड़ क्या है, जंगल क्या है, समुद्र क्या है, आकाश, सूर्य, चांद, सितारे क्या हैं, इनका तत्व क्या है, ये है क्या, ये कैसे काम करते हैं, जब इसके बारे में हम ठीक तरह से जान लेंगे, इसको समझ लेंगे, उसके अंदर का अनुशासन समझ लेंगे, उसके अंदर का विज्ञान समझ लेंगे, तो हमारे आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़ोतरी तो होगी, सांसारिक ज्ञान भी हमारा बढ़ेगा। और जब हम इस प्रकृति के नॉलेज को ठीक तरह से समझ लेंगे तो फिर हमें प्रभु के तत्व को पहचानने में फिर ज़्यादा देर नहीं लगेगी। एक इशारा भर हमें संत महात्माओं के शरण में जाकर के लेना होगा और हम बहुत जल्दी प्रभु के खेल को भी समझ लेंगे और प्रभु को भी समझ लेंगे। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर भी कर सकते हैं। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।